धनु राशि के विषय। धनु राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, सितंबर से लेकर दिसंबर तक का राशिफल। साल 2024 के अंतिम 4 महीने में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, धनु राशि वालों, जब सितंबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनिदेव आपकी राशि से 3rd हाउस में वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, 14 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। वही हम बात करें आपके लग्न से, यानी कि राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे। हालांकि ये 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और पूरे वर्ष के लास्ट तक यानी कि साल 2024 में ये वक्री ही रहने वाले हैं। सूर्य आपके 9वें भाव में, वही मंगल की उपस्थिति आपके 7th हाउस में 20 अक्टूबर तक रहेगी। उसके बाद मंगल देव आपके 8म भाव में चले जाएंगे। इसके साथ यदि हम बात करें तो राहु आपके 4th भाव में, केतु आपके 10म भाव से गोचर करेंगे। बुध और शुक्र की उपस्थिति जो होती है ना, ये 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। सूर्य प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि आपके जीवन के लिए ये 4 महीने कैसे रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सैटर्न की। शनि आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, ये वक्री हैं। देखिए, इस समय अवधि के दौरान धनु लग्न और धनु राशि वालों, भाग्य का सहयोग आपको कम मिलेगा, इसलिए आपको इन 4 महीनों में मेहनत करना पड़ेगा, पराक्रम दिखाना पड़ेगा। साथ ही 3rd हाउस किन चीजों को शो करता है, आपके साहस और पराक्रम को, छोटे भाई बहन को भी शो करता है। तो शनि जैसा प्लैनेट भले ही 3रे भाव में शास्त्रों में बताया जाता है कि अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, गोचर में 3rd हाउस में आए हैं, तो ये भाई बहन के साथ संबंधों को कमजोर करने का काम कर सकते हैं, या भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ध्यान नहीं रखा, अपने रिलेशन को बचाने का प्रयास नहीं किया, तो आपके रिश्ते खत्म भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त अब देखिए, अगर हम जब करियर की बात करते हैं तो जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो यात्रा से रिलेटेड है, तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय यहाँ पर कहा जा सकता है। और यदि आप कार्य ऐसा कर रहे हैं जिसमें यात्राएं इन्वॉल्व हैं, तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा, ट्रेवलिंग भी होगी। हालांकि जो लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा आप फंसा हुआ महसूस अपने आप को करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के 10th भाव पर दृष्टि होने की वजह से परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि वैसे भी धनु लग्न या धनु राशि आपकी, तो आप मल्टीपल नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है, और साथ ही आपके पास काफी बुद्धि भी होती है और नॉलेज भी काफी अच्छी होती है, तो चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आप अपने आप को ऐसा फील करेंगे, ठीक है, इन 4 महीनों की किस्मत आपकी साथ नहीं दे रही है, आपको अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें। आने वाले टाइम पे आपके लिए बेहतर परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उसका बहुत अच्छा सपोर्ट और सहयोग आने वाले टाइम पे आपको मिलेगा, यानी कि लाभ के रूप में। साथ ही अगर हम देखें तो बड़े लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपके लिए रहेगा। संतान पक्ष की स्थिति यहाँ पर मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें, वो आगे हम बताएंगे कि आपके घर में सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगा। लेकिन सैटर्न की स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा 14 नवंबर तक संतान वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी जरूर उनके हेल्थ को लेकर रखनी पड़ेगी, ठीक है, बाकी ठीक है। इसके साथ में आप देखें कि धनु लग्न और धनु राशि वाले आप हैं, हालांकि आप ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा लगाव आपका होता है, लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास बनाकर चलें, तो आपके लिए चीजें बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। मित्रों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा, मित्र आपको दगा दे सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं जब आपके लग्न से यानी राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति की, तो आपकी राशि से 6ठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान इन 4 महीनों में आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो 20 अक्टूबर 2024 तक एग्रेशन आप में रह सकता है, जरूरत से ज्यादा गुस्सा आप कर सकते हैं, हालांकि एनर्जी भी आपके अंदर रहेगी। लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक थोड़ा सा दशाएं आपकी खराब चल रही होंगी, तो चोट चपेट दुर्घटना से बचना है, हड्डियों में फ्रैक्चर ना हो, या आपको ब्लड से रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं, तो इसको लेकर आपको अवेयर रहना है कि 20 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहने वाला। वही यदि हम बात करें जो लोग नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार
प्रकार के ठेकेदारी वगैरह के कार्य से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो सरकार के द्वारा या सरकार से संबंधित है, तो तमाम आपके कार्य बनते चले जाएंगे। अब क्या होगा, मैंने धनु लग्न और धनु राशि वालों एक चीज आप में देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु आपके दशम से गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति हालांकि दशम भाव को देख रहे हैं, तो आपका कार्यस्थल पर ना मन नहीं लगेगा, आपका मन भर जाएगा। तो आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। अगर आप पारिवारिक जीवन में संलग्न रहते हैं तो आपका कार्यस्थल पर भी काम अच्छे तरीके से चलता रहेगा। दूसरी बात, मान सम्मान के लिए समय अच्छा, आर्थिक ख्याति बढ़ेगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, तो ये प्लस पॉइंट रहेगा। आने वाले 4 महीनों में ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। सर्विस अगर कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, जो लोग कंसल्टेंसी वगैरह का काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, शिक्षा का कोई काम कर रहे हैं या कंसल्टेशन यानी कम्युनिकेशन से, तो आप अच्छा कर पाएंगे। आप बिल्कुल मेहनत करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा इन 4 महीनों में। तो करियर वाइज में आपके लिए अच्छा यहाँ पर समय देख रहा हूं। अब अगर हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की स्थितियों की, तो देखिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से 20 अक्टूबर तक का समय तो अच्छा नहीं रहेगा। कहीं न कहीं से मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा, क्योंकि 20 अक्टूबर तक मंगल आपके सप्तम से गोचर करेंगे, तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। आपके जीवन साथी में बहुत ज्यादा एग्रेशन देखने को मिलेगा, उनके स्वभाव बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, जिसके कारण आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी दाम्पत्य जीवन में। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद भी कोई बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव से मंगलदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर ये जीवन साथी की हेल्थ को खराब कर सकते हैं। तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से आने वाला टाइम फ्रेम बहुत अच्छा आपके लिए नहीं देख रहा हूँ। 20 अक्टूबर तक लड़ाई झगड़े की स्थिति, उसके बाद वाद विवाद की स्थितियां, आपकी दशाएं चल रही होंगी, सप्तमेश की स्थिति अच्छी होगी, बुध अच्छी कंडीशन में बैठे होंगे, तो आपको लाभ अवश्य मिल सकता है। अगर हम बात कर लेते हैं आपके बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए अगर हम जब बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा, बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़कर काम कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हुए काम करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का काम हो गया, ठीक है, तो या इलेक्ट्रिकल से हो गया, तो इन संबंधों में आपको लाभ अच्छा प्राप्त होने जा रहा है। जमीन संबंधी कार्य आपके बनेंगे, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। यदि काफी लंबे समय से आपकी कोई जमीन कोर्ट कचहरी आदि में फंसी हुई थी, अगर उसका फैसला इन 4 महीनों में आना है तो आपको लाभ निस्संदेह मिल जाएगा। लंबे समय से अगर वो कोर्ट कचहरी में कोई भी मामला चल रहा था ना, उसको अगर रिजल्ट आता तो आपको फेवर करेगा, तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। हालांकि पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य है तो पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, वाद विवाद की स्थितियां बनेगी। दूसरी बात यह रहेगी कि अगर आप पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार कर आप आगे बढ़िएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो हमारे जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक हैं, विदेशी भूमि के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर बना हुआ है। विदेशी भूमि से आप लाभ प्राप्त करेंगे, ठीक है, आपके लिए बढ़िया समय रहेगा। आप विदेश जा सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा करते हुए आप नजर आएंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं, आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर आपने पिछले समय में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है ना, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई ना कोई पोस्ट मिल सकती है, हाई पोस्ट पर आप जा सकते हैं। ये चीज देखने को अवश्य प्राप्त होने जा रही है, ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम देखें तो आपके लिए ना यहाँ पर धन आएगा, ठीक है, धनवान आप बनेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी कोई इच्छा थी वह पूर्ति होगी, ठीक है। और पैसे से पैसा कैसे बनाना है, ये भी आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने बताया कि मदर की हेल्थ को लेकर आपको प्रॉब्लम होगी, मदर की हेल्थ या उनके रिलेशन में आपको दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं से वाद विवाद या उनकी हेल्थ को लेकर परेशानियां बढ़ सकती हैं। और इस समय अवधि दौरान भूमि भवन वाहन खरीदने के आपके लिए योग बनते हुए नजर आएंगे। सुख साधन बढ़ेंगे, माता से अटैचमेंट आपकी बढ़ेगी, लेकिन माता की सेहत में दिक्कत रहेगी। प्रॉपर्टी भी आप बना पाएंगे, कोई लग्जरियस वाहन भी आप परचेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन चीजों के विषय में जहां पर आप स्कैन हो रहे हैं, जिस घर में आपके सीसीटीवी कैमरा लगा है। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि शनि वक्री है और तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, यानी कि पंचम भाव से रिलेटेड जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस पर शनि की दृष्टि है, और इसका प्रभाव जैसे ही ढैया आपके ऊपर आएगा 29 मार्च से, उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी दिखाइए, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी दिखाइए। यहाँ पर यदि आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर लॉयल नहीं है, धनु लग्न और धनु राशि वालों, तो प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा या आपका ब्रेकअप होने की संभावनाएं आने वाले 4 महीनों में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों का होता है, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप ध्यान रखिएगा, शनि पंचम को देख रहे हैं तो आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है ना, उसका भी इंपैक्ट आपको अभी वर्तमान समय में देखने को मिलेगा। तो अच्छे कर्म होंगे तो आपको अच्छे परिणाम, अचानक सब कुछ अच्छा होगा। और बुरे कर्म अगर एक्टिवेट हो गए, पिछले जन्म के जो अधूरे रह गए थे, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानियां और चुनौतियां आपको देखने को
मिलेगी। इसके साथ में सैटर्न आपके 9th हाउस को देख रहे हैं और शत्रु राशि को देख रहे हैं, तो ये शो कर रहे हैं सैटर्न। यहाँ पर आपका जो अगला सीसीटीवी कैमरा लगा है वो 9th हाउस में, यानी कि आप क्या धर्म से विमुख हो रहे हैं, क्या आप धर्म के पथ पर चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया, अगर आप धर्म से विमुख हो रहे हैं, भ्रष्ट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये समय आपके लिए नेगेटिव जाएगा। और कहीं ना कहीं से इसका इंपैक्ट जब सैटर्न का गोचर होगा तो आपके करियर में बहुत गहराई से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अभी पुण्य कमा लीजिए, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर जा रही है। 12th हाउस आपकी नींद है, ठीक है। इसके साथ में आपका एंजॉयमेंट भी 12th हाउस है, बेडरूम है, तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप खर्चे कर रहे हैं उस पर भी नजर रखिएगा कि खर्चे आपके किस प्रकार के रहने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। 5 शुभ घटनाओं की बात हम कर लेते हैं सारी चीजें बताने के बाद। पहला, नौकरी में तरक्की, नई नौकरी की संभावनाएं, हाई पोस्ट आपको मिल सकती है। दूसरा, क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग आदि में लाभ होगा, आप मेहनत करते हैं तो। तीसरी जो शुभ घटना होगी, विदेश जाने के योग, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल्स, जल से संबंधित कार्यों में सफलता, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट बेहतर है। इसके साथ ही कुटुंब वाणी का सहयोग मिलेगा आपको, वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी। और साथ ही परिवार में वृद्धि, यानी कि किसी बच्चे के जन्म का योग बनता है, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग बनेंगे, बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होगी, ये चीजें बेहतर है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, भाग्य का सहयोग कम आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। उपाय क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस में, हेल्थ का ध्यान रखें और देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। दूसरा कि पीले रंग का एक धागा अपने हाथ में आप बृहस्पतिवार के दिन बांध रहे। नग पत्थर की हम बात करते नहीं है, नग पत्थर हम देते भी नहीं है, तो आप एक पीले रंग का धागा बृहस्पतिवार के दिन बांध रहे। अपने नहाने के पानी में हल्दी डालें। देवगुरु बृहस्पति को अगर आप एक्टिवेट करके रखेंगे तो आपके परिस्थितियां बेहतर रहेंगी, आपके लाभ में भी वृद्धि होगी, धन की भी प्राप्ति होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।